हम मनुष्यों को जब गति करनी होती है तो हम कैसे गति करते हैं? जैसे आगे बढ़ना होता है तो आगे बढ़ जाते हैं, पीछे जाना होता है पीछे चले जाते हैं। जिस दिशा में जाना होता है उस दिशा में हम मुड़ जाते हैं और गति करने लगते हैं। तो क्या पौधों में भी गति होती है? आज हम वर्ग 10 के दूसरे चैप्टर नियंत्रण और समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंतर्गत पौधों में होने वाले गति और परिवर्तन के बारे में जानेंगे। पौधों में क्या हम मनुष्यों के जैसे तंत्रिका तंत्र पाया जाता है या फिर क्या उनमें भी हार्मोन्स का निर्माण होता है? आज इन्हीं चीजों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। पौधों में मुख्य रूप से 2 प्रकार की गति देखने को मिलती है। पहला जो गति उनमें पाया जाता है वैसे गति को हम अनुवर्तन कहते हैं यानी ट्रॉपिज्म। और दूसरे प्रकार की जो गति होती है पौधों में उसे हम उद्दीपन कहते हैं जिसे नैटिज्म कहा जाता है। अनुवर्तन यानी ट्रॉपिज्म, आखिर ये होता क्या है? पौधों में जो गति होती है, हम मनुष्यों के जैसे तो वो कहीं भी चल के नहीं जा सकते, लेकिन उनमें जो गति पाया जाता है वह अलग अलग कारकों पर निर्भर करता है। तो पौधों में विभिन्न कारकों जैसे प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, रासायनिक पदार्थ तथा टच के कारण, जल के कारण गति देखने को मिलता है। ऐसे गति को अनुवर्तन यानी ट्रॉपिज्म कहा जाता है। पहले प्रकार का जो अनुवर्तन पौधों में देखा जाता है वह है प्रकाश अनुवर्तन यानी फोटोट्रॉपिज्म। कभी हम अपने घरों के अंदर जब गमले में पौधों को लगाते हैं तो आप देखिएगा कि अगर गमले को घर के अंदर लगाए हैं और खिड़की के पास अगर रखे हैं तो उसका जो तना है वह खिड़की से बाहर की ओर निकलने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो वह इसलिए होता है क्योंकि पौधों में प्रकाश के कारण गति देखने को मिलती है जिसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। और प्रकाश अनुवर्तन जैसे तने के द्वारा और जड़ों के द्वारा अलग अलग प्रकार के अनुवर्तन होते हैं। तना जो होता है वह प्रकाश की ओर झुक जाता है जिसे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। फोटो मीन्स प्रकाश, ट्रॉपिज्म मीन्स अनुवर्तन। तो प्रकाश अनुवर्तन पौधों में जो पाया जाता है वह प्रकाश के कारण जो उनमें परिवर्तन होता है, जो उनमें गति होता है, उसे प्रकाश अनुवर्तन कहा जाता है। तने में प्रकाश की ओर गति होती है जबकि जड़ों में प्रकाश से दूर यानी निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म तनों में पाया जाता है। दूसरे प्रकार का अनुवर्तन है गुरुत्वानुवर्तन यानी जियोट्रॉपिज्म। अगर किसी बीज को हम मिट्टी के अंदर बोते हैं, उससे जब छोटा पौधा बाहर आता है तो हमेशा जड़ वाला हिस्सा जो होता है जिसे रेडिकल कहते हैं वह हमेशा मिट्टी की ओर जाता है यानी पृथ्वी की ओर जाता है। और वहीं जो तना वाला हिस्सा जिसे प्लिम्यूल कहते हैं वह पृथ्वी से दूर जाता है। जड़ों में पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म पाया जाता है यानी
जड़ जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल की ओर गति करते हैं, जबकि तना में निगेटिव जियोट्रॉपिज्म पाया जाता है, अर्थात वह गुरुत्वाकर्षण से दूर यानी ऊपर की ओर गति करते हैं। तो जियोट्रॉपिज्म यानी गुरुत्वानुवर्तन क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण के कारण पौधों के विभिन्न भागों में जो गति देखने को मिलती है उसे गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। तीसरे प्रकार का जो अनुवर्तन होता है वह होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म यानी जलानुवर्तन। तो जलानुवर्तन जो होता है, जल के कारण जो पौधों के विभिन्न भागों में गति देखने को मिलती है उसे जलानुवर्तन कहते हैं। जड़ जल की ओर, क्योंकि जड़ को पौधों से जल और खनिज लवण चाहिए होता है, तो उसके लिए जो जड़ होते हैं वे वो जल की ओर गति करते हैं, जबकि तना जल से दूर गति करता है। चौथे प्रकार का जो अनुवर्तन देखने को मिलता है वह है केमिकल ट्रॉपिज्म यानी रासायनिक अनुवर्तन। रासायनिक अनुवर्तन वैसे अनुवर्तन को कहते हैं जो पौधों में रासायनिक पदार्थों के कारण गति देखने को मिलता है। अब यह रासायनिक अनुवर्तन कहाँ मिलता है भाई पौधों में? तो फर्टिलाइजेशन के समय यानी पौधों में जो निषेचन होता है उस वक्त केमिकल ट्रॉपिज्म यानी रासायनिक अनुवर्तन देखने को मिलता है। परागकण जब स्टिग्मा के ऊपर, वर्तिकाग्र के ऊपर जाते हैं तो वह वर्तिका के अंदर पराग नली का निर्माण करते हैं और वहां केमिकल ट्रॉपिज्म के कारण ही पराग नली का निर्माण होता है, क्योंकि परागकण कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जिसके कारण पराग नली का निर्माण होता है। तो निषेचन के समय रासायनिक अनुवर्तन हम आसानी से देख सकते हैं। वहीं अंतिम प्रकार का जो ट्रॉपिज्म होता है वह होता है थिग्मोट्रॉपिज्म यानी टच के कारण जो अनुवर्तन देखने को मिलता है। यह टच के कारण अनुवर्तन कहाँ देखने को मिलता है? तो कुछ ऐसे प्रतान यानी जो क्रीपर्स होते हैं, जो लत्तीदार वृक्ष होते हैं, जनरली मनी प्लांट में आप देख सकते हैं कि मनी प्लांट के साथ हम एक डंडे को लगा देते हैं और जब वो ग्रो करता है तो उस डंडे के चारों ओर लिपट कर ग्रो करता है। तो वह टच के कारण ही उनमें गति होती है। वैसे गति को जो छूने के कारण, कांटेक्ट में होने के कारण होती है, वैसे अनुवर्तन को थिग्मोट्रॉपिज्म यानी छूने के कारण अनुवर्तन देखा जाता है। तो यह था कुल 5 प्रकार का अनुवर्तन। पहला अनुवर्तन प्रकाश अनुवर्तन यानी फोटोट्रॉपिज्म, दूसरा जियोट्रॉपिज्म यानी गुरुत्वानुवर्तन, तीसरा जलानुवर्तन यानी हाइड्रोट्रॉपिज्म, चौथा केमियोट्रॉपिज्म यानी रासायनिक अनुवर्तन और अंतिम थिग्मोट्रॉपिज्म यानी टच के कारण, छूने के कारण अनुवर्तन। तो पौधों में ये 5 प्रकार की गति विभिन्न कारकों के कारण देखी जा सकती है। हमारे शरीर में जो कोऑर्डिनेशन का काम होता है यानी समन्वय का कार्य होता है वह हार्मोन्स के द्वारा होता है। ठीक उसी प्रकार पादपों में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं जिसे फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हमारा दूसरा टॉपिक है। अब पहला हमने देखा पौधों में गति किस प्रकार होती है, अब हम लोग देखेंगे कि पौधों में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं और उनका कार्य क्या है।
ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा बोर्ड एग्जाम में इससे प्रश्न पाए ही जाते हैं। तो पौधों में जो हॉर्मोन्स पाए जाते हैं उसे पादप हार्मोन कहा जाता है। मुख्य रूप से 5 प्रकार के पादप हार्मोन पाए जाते हैं। पहला जो पादप हार्मोन है वह है ऑक्सीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीन। ऑक्सीन एक ऐसा पादप हार्मोन है जो पौधों के एपिकल ग्रोथ यानी शीर्ष पर जो वृद्धि होती है उन वृद्धि के लिए ऑक्सीन जिम्मेदार होते हैं। हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि उत्तक पौधों में जो उत्तक पाए जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, विभाज्योत्तक और अस्थायी उत्तक। तो विभाज्योत्तक में जो वृद्धि होती है वह ऑक्सीन के कारण ही होती है। स्पेशली जो एपिकल मेरिस्टेम शीर्षस्थ विभाज्योत्तक में जो वृद्धि होती है वह ऑक्सीन के कारण ही होती है। जब पौधों में ऊपर से सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पौधे ऊपर की ओर गति करते हैं, लेकिन अगर कोई पौधा है उसके साइड से अगर सूर्य का यानी एक तरफ से अगर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीन जो है वह पीछे की ओर यानी जिधर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है उसके पीछे साइड में ऑक्सीन का सांद्रण बढ़ जाता है। ऑक्सीन उस तरफ शिफ्ट कर जाता है जिधर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है उसके पीछे की ओर, और जिसके कारण क्या होता है कि पीछे ऑक्सीन अधिक है यानी पीछे के जो कोशिकाएं हैं वो अधिक वृद्धि करते हैं। अब पीछे की कोशिकाएं अगर अधिक वृद्धि कर रहे हैं यानी इधर पीछे की ओर अधिक कोशिका का निर्माण हो रहा है और आगे अगर कम कोशिका का निर्माण हो रहा है तो क्या होता है, पौधे आगे की ओर झुक जाएंगे क्योंकि पीछे लंबा हो गया और आगे छोटा हो गया, तो पौधे आगे की ओर झुक जाते हैं। यही कारण होता है फोटोट्रॉपिज्म में जो हमने देखा कि पौधे सूर्य के प्रकाश की ओर चले जाते हैं, वह इसलिए जाते हैं क्योंकि सूर्य के प्रकाश की विपरीत दिशा में ऑक्सीन का निर्माण होता है जिसके कारण पौधे सूर्य की ओर झुक जाते हैं। ठीक यही कारण होता है थिग्मोट्रॉपिज्म में भी कि अगर पौधा किसी से टच करता है तो ऑक्सीन का निर्माण उसके पीछे की ओर अधिक होता है, तो पीछे की ओर अधिक वृद्धि होगी और जिसके कारण पौधा जो है जहां से टच होता है उसकी ओर वह झुक जाता है और वहां उसकी ओर चारों तरफ वह लिपट जाता है। ये सारी वृद्धियां ऑक्सीन के कारण ही होती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि ऑक्सीन का क्या कार्य है, तो ऑक्सीन का कार्य है पौधों में वृद्धि कहा जाता है। जनरली छोटे और हेज प्लांट को हम कटिंग कर देते हैं ऊपर से और वह पूरा घना हो जाता है। वह इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीन शीर्ष के भागों में रहता है। जब हम उसका कटिंग कर देते हैं तो ऊपर ऑक्सीन हट जाता है, जहां की ऊपर का ग्रोथ बंद हो जाता है, तो साइड से जो है वो ब्रांचेस निकलते हैं और वो हेज घना हो जाता है। तो ऑक्सीन का कार्य है पौधों में वृद्धि करना। दूसरे प्रकार का जो पादप हार्मोन है वह है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का भी कार्य वृद्धि ही है। यह भी पौधों में वृद्धि करता है लेकिन यह टहनियों की लंबाई को बढ़ाता है। साथ ही साथ जिब्रेलिन सीड डोरमेंसी को भी तोड़ता है, फ्लावर को भी, फूल को भी खिलने में। कोई कली रहता है और जब वह खिलता है तो वह जिब्रेलिन हार्मोन के कारण ही खिल पाता है। बीज में जो वृद्धि होती है वह भी जिब्रेलिन हार्मोन के कारण ही हो पाती है। जिब्रेलिन हार्मोन पौधों में वृद्धि के लिए ही आवश्यक होते हैं, साथ ही साथ सीड डोरमेंसी को भी तोड़ते हैं, यानी बीजों में जो वृद्धि होती है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और फूल जो कलियों से फूल में परिवर्तन होते हैं वहां भी जिब्रेलिन हार्मोन आवश्यक होता है। तीसरे प्रकार का हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है। टिश्यू कल्चर के समय यानी आर्टिफिशियली जब हम प्लांट को ग्रो करते हैं तो वहां भी साइटोकाइनिन डालकर ही पौधों के उत्तकों में वृद्धि कराई जाती है। तो पौधों में
कि कोशिकाओं में जो विभाजन होता है वह साइटोकाइनिन हार्मोन के कारण ही होता है। चौथे प्रकार का जो हार्मोन होता है वह होता है इथिलीन। इथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो फलों को पकाने के काम में आता है। कोई भी कच्चे फल जो पकते हैं वहां इथिलीन हार्मोन ही कार्य करता है और फल पकते हैं। और अंतिम प्रकार का हार्मोन जो कि एक ग्रोथ इनहिबिटर का कार्य करता है, यानी वृद्धि को रोकने का कार्य करता है, वह है एब्सिसिक अम्ल यानी एब्सिसिक एसिड। पौधे की पत्तियां जो टहनियों से जुड़े रहते हैं, कभी कभी आप देखेंगे कि वे पीले होकर नीचे गिर जाते हैं। वह इसलिए गिरते हैं क्योंकि पौधे की पत्तियां जहां जुड़े होते हैं वहां टहनियों और पत्तियों के बीच अगर एब्सिसिक अम्ल का निर्माण हो गया तो जो पौधों के खनिज, लवण और भोज्य पदार्थ है वह उन पत्तियों तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण उन पत्तियों का ग्रोथ रुक जाता है और पत्तियां नीचे गिर जाते हैं। फल पकने के बाद भी नीचे गिर जाते हैं, वह भी इसी हार्मोन के जमा होने के कारण होता है। तो एब्सिसिक अम्ल मंदन का कार्य करता है, ग्रोथ इनहिबिटर का कार्य करता है और वह पौधों में वृद्धि को रोकता है। तो इस प्रकार हमने आज देखा कि पौधों में गति कितने प्रकार के होते हैं, अनुवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ हमने पादप हार्मोन के बारे में भी जाना कि 5 प्रकार के पादप हार्मोन होते हैं: ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक अम्ल। इसके अलावा भी जैसे छुई मुई एक पौधा होता है, उसको अगर हम छुए तो वह बंद हो जाता है। वह उसमें उद्दीपन की क्रिया के कारण होता है और यह जो उद्दीपन की क्रिया होती है वहां ना तो नर्वस सिस्टम होता है, ना ही किसी और प्रकार का हार्मोन बनता है, बल्कि जल के सांद्रण में परिवर्तन के कारण कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वहां चेंज हो जाता है, जिसके कारण उद्दीपन होता है और पौधे जो है वहां छुई मुई की जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं। अगले टॉपिक में हम मनुष्यों में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस प्रकार होता है यह देखेंगे। आज के टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न गूगल लिंक के द्वारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसे बनाएं और अगर कोई प्रश्न हो तो उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।